ये है कि हम लद्दाख इंफ्रा डेवलपर अलायंस उसका फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को मीडिया के थ्रू बताना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम ये हमारा जो लद्दाख इंफ्रा डेवलपर अलायंसेस ये जिस मकसद से फॉर्म हुआ है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहते हैं। तो ये लद्दाख इंफ्रा डेवलपर अलायंस एक्चुअली 23 मई 2025 को हमने फॉर्मेशन किया था। काफ़ी ऑलमोस्ट एक साल जद्दोजहद करने के बाद काफ़ी एसोसिएशन को अपने कॉन्फ्रेंस में लेके उनके साथ डेलिब्रेशन करके डिस्कशन करके तो फाइनली हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं, जो कि जिसका रिजल्ट लद्दाख इंफ्रा डेवलपर अलायंस आपके सामने है। तो इसमें जितने भी लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो बिजनेसेस है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेटर्निटीज से बिलोंग करते हैं, लोग जो लेह डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो सारे इस अलायंसेस के मेंबर है। और इन मेंबरशिप में हमारे पास ऑलमोस्ट 14 एसोसिएशंस जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन जितने भी एसोसिएशन है उनका इंट्रोडक्शन दूंगा। तो फर्स्ट पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है वो है। सेकेंडली इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ओनली। थर्ड पे लद्दाख कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट यूनियन, जो जिसका दूसरा नाम ट्रक यूनियन भी कहते हैं। और नंबर 4 पे 400 कोऑपरेटिव यूनियन है। और नंबर 5 पे एमएस बिल्डर एसोसिएशन जो ले ब्रांच है। उसके बाद आर्किटेक्ट एसोसिएशन ऑफ ले, उसके बाद क्रशर प्लांट एसोसिएशन ऑफ ले, सैंड सप्लायर एसोसिएशन ऑफ ले, जेसीबी यूनियन ले, बोरवेल यूनियन ले, सोलर एसोसिएशन ऑफ ले, सेंट्रल हीटिंग यूनियन ऑफ ले, हाइड्रा एसोसिएशन ले, और लास्ट नोट फॉर द लिस्ट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ले है। तो हमारे ये जो लीडा के फॉर्मेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लद्दाख में आज तक जितने भी इश्यूज होते थे, मोस्टली जो लद्दाख की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले टूरिज्म को ही बैकबोन मानते हैं। बट जहां तक हमें लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर फेटर्निटीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेटर्निटीज है, उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन जो लद्दाख के इकोनॉमी को डेवलप करने में, यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को इश्यू को टैकल करने में काफी हमारा योगदान रहता है। बट आज तक जितने भी टिल डेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन या जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोगों को आज तक जो अटेंशन मिलना चाहिए, जो ध्यान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तो इसलिए हमने ये फॉर्मेशन किया। बाकी आप सबको पता है लद्दाख की इकोनॉमी में जो जीएसटी के रूप में हो या बाकी काफी सारे जो चैरिटेबल काम होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर यूनियन या जितने भी उससे रिलेटेड अलायंसेस है उसका काफी योगदान रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें इस जो कॉन्ट्रैक्टर यूनियन होगा या जो हमारा लीडर होगा उसको ध्यान दिया जाए। तो इसके बाद मैं हमारे चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे जो लीडर का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में आपको ब्रीफ करें। सबको शुक्रिया यहाँ तशरीफ लाने के लिए। तो जिस तरह अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया हमको लीडर क्यों फॉर्म करना पड़ा, तो हमारा मेन अभी कुछ सालों से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमारे जो बच्चे हैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं कहाँ पे काम किया जाए। तो अभी बहुत से अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो है कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं, तो उनको वो अपना रोजी रोटी के लिए अपॉर्चुनिटीज देख के कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं। तो अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है कि लेह के बाहर से बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स आके लेह में, तो हमारे ये कहूँगा कि रोजी छीन रहे हैं बच्चों का। तो हमने बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद तो ये एसोसिएशन हमने फॉर्म किया, जिसमें हमने ये कहा कि हम दो तरफ से इसको कर रहा है। एक तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि एलआरसी के थ्रू हमारे मतलब इस फ्रेटर्निटी को उसका किस तरह से हमें मतलब रोजगार छीनने से रोका जाए, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हमने एक नॉन कोऑपरेशन वो किया है। अगर हम एक तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि एलआरसी कम से कम 10 करोड़ तक के काम को लद्दाख में ही मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो हमने नॉन कोऑपरेशन का एक मूवमेंट भी रखा है, जिसमें जितने भी हमारे यहाँ पे तशरीफ लाए हैं डिफरेंट उससे अलग अलग एसोसिएशन के हैं, तो बाहर के लोगों को आज के बाद
कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 10 करोड़ से कम अमाउंट का अगर वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसको मतलब सप्लायर सप्लाई नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे। तो इसी तरह से हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेंगे कि आने वाले दिनों में इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देके कम से कम 10 करोड़ तक के काम को हमारे लोगों में ही वो पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। यही हमारा मेन था। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज जो लद्दाख में चल रहा है, उसके बावजूद भी सुनने में ये आया कोविड के बाद काफ़ी बिजनेस इफेक्ट हुए हैं। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि टोटल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में कितने नए युवा, टोटल नंबर कितना है अभी? टोटल नंबर्स अभी हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन खाली ले में नहीं है, चंगथंग में है, न्यूमा साइड में है, डुगरा में अलग है, शाम साइड में है। सबको मिला के कई हजार हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स है। तो उसमें नए युवा भी काफी आए हैं। पुराने जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है यूं करके हम लोग आगे थोड़ा बहुत निकल गया। अभी आने वाले बच्चों के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब इसमें जब तक चारों तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बच्चे आगे बढ़ने का बहुत मुश्किल होगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब भी आप काम करते हैं या आप किस तरह, चाहे बड़ा छोटा जितना भी आप काम करते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो कितना ट्रांसपेरेंट होता है? क्योंकि जब भी काम हो, डिपार्टमेंट के पास जाना हो, काम निकलवाना हो, सब कुछ जैसे पेपर वर्क हो, उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी होता है? नहीं, काम तो थ्रू